बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, शाबान का महीना शुरू हो चुका है और शाबान का पहला जुमा आ चुका है। आज आपके लिए शाबान के पहले जुमे का बहुत ही ख़ास अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, जो आपने 21 दाने चावलों पर करना है और इन चावलों को आपने अपने घर में इस जगह रख देना है जहाँ आपको बताया जाएगा। चावल के ये दाने आपके घर में दौलत ही दौलत ले आएंगे और बरकत ही बरकत ले आएंगे। जो मेरे बहन और मेरे भाई रिस्क की वजह से परेशान हैं और कहते हैं कि आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं और कहते हैं कि तनख्वाह का पता नहीं चलता, तो वो इस अमल को शाबान के पहले जुमा के दिन लाजमी कर लें। अगर पहला जुमा आपसे मिस हो जाए तो आप इस अमल को आने वाले किसी भी जुमा के दिन कर लें। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और इसको आप अगर शाबान के पहले जुमा के दिन कर लें तो आने वाले साल में आपको रिस्क की तंगी नहीं होगी, बल्कि आने वाले कई सालों तक आपके रिस्क की परेशानी दूर हो जाएगी। याद रहे कि शाबान का महीना वो महीना है जिसमें रिस्क तकसीम होता है, इसलिए चाहिए कि इस महीने में अपनी दरख्वास्त और अपनी अर्जी अल्लाह के हुजूर पेश कर दी जाए कि अल्लाह पाक हमारे लिए रिस्क की वसअत के फ़ैसले फरमा दे। इस अमल को आपने हरगिज़ मिस नहीं करना है, इस अमल को लाजमी कीजिएगा। ये अमल आपने कैसे करना है ये भी आपको बताऊँगी और इस अमल से जुड़ी एक बहन की कारगुजारी भी आपके लिए पेश करूँगी जो हमें मैसेज में मौसूल हुई है। वीडियो को आपने गौर से और तवज्जो के साथ आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इस अमल के लिए आपको कच्चे चावलों के सिर्फ 21 दाने चाहिए होंगे। अपने घर में मौजूद चावलों से 21 दाने गिनकर आपने चावल लेने हैं। ये चावल कोई भी हो सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद हैं। बस इन चावलों में से आपने 21 दाने गिनकर निकाल लेने हैं और उन पर ये अमल करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। शाबान के पहले जुमा को आपने कौन सा अमल करना है मैं उसका पूरा तफसीली तरीका बताऊँगी, लेकिन पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाती हूँ जो इस अमल से मुताल्लिक है। तो इस बहन की आप कारगुजारी सुनिए। ये मैसेज में अपनी कहानी ये बताती हैं। मोहतरम इस्लामिक दुनिया, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक दुनिया, आज मैं आपकी वीडियो सुनने वालों के लिए एक आज़मूदा वजीफ़ा लाई हूँ। यकीनन आपके सुनने वाले भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मोहतरम इस्लामिक दुनिया, आपको याद होगा कि 2018 में माह शाबान में जुमा के हवाले से आपने एक वजीफ़ा बताया था। वो अमल कुछ इस तरह से था। आपने बताया था कि आपने 21 दाने चावल के लेने हैं और हर दाने पर आपने या नाफियू या अल्लाहु या नाफियू या अल्लाहु या मालिकुल मुल्क पढ़ना है और फिर चावलों को घर के तीनों कोनों में आपने रख देना है। हर कोने में आपने 7-7 दाने रखने हैं। इंशाअल्लाह रिस्क बारिश की तरह बरसेगा। तमाम घर वालों ने ये अमल करना शुरू कर दिया। हम ये देखकर हैरान रह गए कि हमारे रिस्क में बरकत शुरू हो गई। पहले शोहर की तनख्वाह आती तो 15 तारीख के बाद दराज में 1 रुपया भी नहीं बचता। अब महीना गुजर जाता है मगर थैले में पैसे कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद होते हैं, थैले कभी खाली नहीं होती। मुझे तो कई मरतबा लगता है कि इस अमल को करने से थैली में रखे पैसे अक्सर डबल हो जाते हैं। ये मेरा गुमान है या बरकत का निज़ाम कुछ है ज़रूर जो शायद मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं जागती आंखों से ये बरकत देखती और महसूस करती हूँ। इस्लामिक दुनिया, इस अमल से पहले मुझे ना तो ज़हनी सुकून था और टेंशन और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था। इस वजीफ़े को पढ़ने से सुकून ही सुकून है। नमाज पढ़ते हैं सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई और जो छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं वो अल्लाह की तरफ से ठीक हो जाती हैं। छोटी मोटी बीमारियाँ आएँ तो आपके वज़ाइफ से फ़ौरन आराम आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने सुना कि इस अमल के कैसी बरक़ात हैं। याद रहे कि ये अमल हर तरह की बंदिश के लिए मुजर्रब है। अगर आपको लगता है कि आपके कारोबार या रोज़गार में किसी किस्म की बंदिश है तो उसके लिए भी अमल मुजर्रब है। हर तरह की बंदिश इसकी बरकत से दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए अब आपको इस अमल की तफसील बताती हूँ। ये अमल शाबान के पहले जुमा के साथ ख़ास है, लिहाजा कोशिश करें कि इसको शाबान के पहले जुमा के दिन ही कर लें और अगर ये जुमा रह जाए तो आइंदा जुम्मे कर लें।
करें। जैसे कि पहले बताया कि इस अमल के लिए आपको कच्चे चावल के 21 दाने चाहिए होंगे, तो आपने पहले से 21 दाने किसी बर्तन में रख लेने हैं। अब आपने अच्छी तरह से गुस्ल वगैरह कर लेने के बाद इस अमल को करना है। वैसे भी जुमा के दिन तो गुस्ल किया जाता है, तो आपने गुस्ल वगैरह करके बावुज़ू होकर बैठ जाना है और इन चावलों को अपने सामने रख लेना है। अमल से पहले और अमल के बाद दुरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा। अगर किसी वजीफ़े में ये बात बताना भूल भी जाएँ तो भी दुरूद पाक को हर वजीफ़े के अव्वल और आखिर लाज़मी पढ़ा करें। इसकी बड़ी बरक़ात हैं और हर दुआ में भी अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ा करें, बहुत फ़ायदा होता है। तो आपने दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद एक दाना चावल लेना है और आपने उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये नाम, या नाफ़िऊ, या अल्लाहु, या नाफ़िऊ, या अल्लाहु, या मालिकुल मुल्क पढ़ना है। एक चावल पर एक मर्तबा ये नाम पढ़ने हैं। फिर आपने दूसरे चावल का दाना उठाना है और उस पर भी आपने या नाफ़िऊ, या अल्लाहु, या नाफ़िऊ, या अल्लाहु, या मालिकुल मुल्क पढ़ना है। और इसी तरतीब से आपने चावल के हर दाने पर अल्लाह ताला के ये नाम पढ़कर फूँक देना है। जब 21 दानों पर आपका ये अमल पूरा हो जाए तो दुरूद पाक पढ़कर आपने इन चावलों को 3 बराबर हिस्सों में तक़सीम कर देना है, यानी 7-7 दाने आपने अलग-अलग कर देने हैं। और अब इन चावलों को आपने घर के तीनों कोनों में रख देना है। किसी कपड़े वगैरह में बांध कर रख दें या वैसे ही रख दें, आपकी मर्ज़ी। अलबत्ता बांध कर रखना ज़्यादा बेहतर है ताकि चावल ज़्यादा टाइम तक वहाँ मौजूद रहे। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इतना सा ये अमल है, इसको आपने शाबान के पहले जुमा के दिन कर लेना है और इसकी जो बरक़ात होंगी वो आप भी इसी तरह देखेंगे इंशाअल्लाह, जैसे हमारी बहन ने अपने कारगुज़ारी में बताया। वीडियो को आपने सदक़ाए जारिया की नियत से शेयर लाज़मी करना है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में इस्लामिक दुनिया के प्यारे भाइयों और मेरी बहनों के लिए एक बहुत ही अहम पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है। इस मुक़द्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें। इस्लामिक दुनिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए गरीबों की मदद करें, उनकी पेट भरी दुआएं हासिल करें। उनके सामने, आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। आप ज़कात, सदका जो भी देना चाहें ज़्यादा से ज़्यादा दें प्लीज़, क्योंकि हम गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। रमज़ान और शाबान के महीने में, दोनों महीने हमारी हेल्प चलेगी। तो प्लीज़ जितना हो सके अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करवाएं, गरीबों का भूखों का पेट भरें। अल्लाह हाफ़िज़।